गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं मुझे बर्तन धोते हुए। ये बर्तन रात के नहीं है, रात के बर्तन रख कर बिल्कुल नहीं सोती हूँ मैं, सिंक खाली होता है। बल्कि ये सुबह के बर्तन है जो कि मेहुल का मैंने लंच बॉक्स रेडी करने के लिए बनाया था। इसकी फरमाइशें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सुबह भी बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो मैंने इसका लंच बना दिया है और वो ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से बर्तन साफ कर देती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वाले बाद के बर्तन हो जाएंगे। तो इसीलिए सिंक खाली रखना ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे नहीं कि बर्तन पड़े ही रहे। और यहाँ मेहुल भी रेडी होकर बैठा है, वेट कर रहा है टाइम होगा, क्योंकि अभी 5 मिनट पड़े हैं। तो इसके पापा बोल रहे हैं 5 मिनट रुक जा, नहीं तो स्टॉप पे जाकर वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने आज मेहुल के लंच बॉक्स में बनाया है मैक्रोनी। इसकी फरमाइश थी, रात को फरमाइश करके सोता है। साथ में मैंने बनाया है बनाना शेक और फ्रूट में मैं दे रही हूँ एप्पल। और बनाना शेक पी के जाता है तो पेट भरा रहता है, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स भी खेलना होता है। और उसके बाद इसको बेचने के बाद मैं आ गई पिछले वीडियो में। तो कल जो मैंने दिखाया था ना एक कबूतर गिरा हुआ, तो आज बेचारा मर गया, क्योंकि ये कुछ खा पी भी नहीं रहा था। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा जब मैंने इसे देखा सुबह सुबह। तो मेहुल को भेजने के बाद मैं आ गई अपने बेड पे। वैसे तो मैं कई बार इस टाइम पे दोबारा से सो जाती हूँ आधे घंटे के लिए। अभी तो 7 ही बजे हैं, लेकिन मैं आज काम कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, तो मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कल वाले व्लॉग की थोड़ी सी एडिटिंग रहती थी और फिर उसे पोस्ट करना भी रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो काम ही कर लेती हूँ। अगर मुझे व्लॉग भी स्टार्ट करना है, दो चैनल संभालना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एंड अभी हस्बैंड उसको छोड़कर आएंगे, तो फिर उनको बोलूँगी इस कबूतर को भी कहीं पर गड्ढा वगैरह करके उसके अंदर दबा देंगे, क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा तो बेचारा, मुझे दुख देख देख के ना बहुत ही हर्ट भी हो रहा है, बहुत ही बुरा भी लग रहा है। एंड अब बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, लेकिन अभी मंदिर में पूजा बाकी है, सूर्य देव को जल चढ़ाना बाकी है। लेकिन चाय तब तक अच्छे से बॉईल हो जाएगी, तब तक मैं अपना पूजा वूजा कर लेती हूँ और जल चढ़ा लेती हूँ सूर्य भगवान को। तो फिर से आ गई मैं किचन में। अभी चाय पियेंगे बैठकर साथ में मैं और मेरे हस्बैंड, और उसके बाद फिर घर के काम शुरू हो जाएंगे, जो कि एज यूजुअल हम लेडीज को करने होते हैं। तो हस्बैंड चले गए हैं चाय पीकर, अभी आधा घंटा रेस्ट करके नहाने के लिए। वो नहाकर जब तक आएंगे, मैंने तब तक दोनों रूम्स की बेडशीट वगैरह सेट कर दी है, और भी जो सामान वगैरह समेटना होता है वो सब समेट दिया। किचन में आटा भी लगा लिया है, सब काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। एंड यहाँ पापा बाहर बैठकर चाय पी रहे हैं, मैं बैठ के पापा का वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड पापा को पता भी नहीं है। और यहाँ हस्बैंड नहा कर आए, तो मैंने हस्बैंड को वही मैक्रोनी दे दी जो मन्नू के लिए सुबह लंच बॉक्स के लिए बनाई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा बना दी थी। तो हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट इसी चीज़ का कर लिया। हस्बैंड अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि मेड आंटी आ गई। मेड आंटी तो जल्दी से आ ही जाती है, वो वेट ही नहीं करती किसी का, कोई कुछ भी करे, आंटी को काम करना है और फटाफट से करके जाना है। तो मुझे भी यहाँ पर आंटी के साथ थोड़ा काम करवाना पड़ा, क्योंकि बरसात आई थी कल थोड़ी सी, तो बाहर का बहुत ही गंदा हो गया था। जो क्यारी का होता है ना, जो हमारा बगीचा है छोटा सा, वहां पर बहुत मिट्टी मिट्टी सी फैल गई थी। तो मम्मी मुझे बोले कि तू जाके पौधों को पानी भी दे के आ अच्छे से, और सारी मिट्टी को दीवारों से उतार के आ। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ, और मेड आंटी भी काम करी, क्योंकि मेड आंटी के साथ अगर खड़े हो तो फिर भी अच्छे से कर लेती है, अगर नहीं होता तो फटाफट में करके जल्दी से चली जाती है। वो सोचती है कोई देख तो रहा नहीं है, तो चलो ऐसे ही करके चले जाओ। तो अभी बज रहे हैं 11, तो मैं भी यहाँ पर मैक्रोनी ही खा रही हूँ। मैंने सुबह खाई नहीं मैक्रोनी, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी सी दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाद में खाऊंगी, लेकिन खाऊंगी तो मैक्रोनी ही, चाहे कुछ भी होता रहे। और यहाँ पर मैंने अपना जो है मेरा मेन हथियार, यानी कि ये माइक चार्जिंग पे लगाया हुआ है। सुबह सुबह चार्ज कर लेती हूँ, फिर पूरा दिन इन्होंने काम करना होता है, मुझे काम करना होता है, तो दोनों को चार्ज होने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ मैं भी चार्ज हो रही हूँ और यहाँ पर मेरा माइक भी चार्ज हो रहा है। 12 बज चुकी है। रेडी हुई थी मैं वीडियो बनाने के लिए अपने दूसरे चैनल के लिए। 12 बज जाती है मुझे फ्री होते होते। सुबह 5:50 पे मैं उठ जाती हूँ और 12 बजे तक कंटिन्यूसली शताब्दी एक्सप्रेस की तरह काम करती रहती हूँ घर के। और 12 बजे फ्री होकर, चाहे तो मेरे पास 2 घंटे है मैं रेस्ट करूँ, चाहे तो मैं अपना काम करूँ, चाहे तो सोऊं, चाहे तो मैं किसी से बात करूँ फोन पर, ये 2 घंटे मेरे हैं। मैं इसे किसी भी तरह से जी सकती हूँ। कभी कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो ये भी चले जाते हैं, बट ऑलमोस्ट रहते हैं गेस्ट, तो रोज कहाँ आते हैं। तो ये इन 2 घंटों में मैं अपना दूसरे चैनल के लिए काम कर लेती हूँ। तो मैं जैसे ही वीडियो शूट करने के लिए बैठी थी तो बिग बास तो जैसे ही वीडियो शूट करने के लिए बैठी थी, बिग बास्केट से सामान मंगवाया था कुछ ग्रोसरी का, वो आ गया। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी कहती सब्जी टेस्ट करके बता कैसी बनी है। ऐसे कर करके ना बीच में ऐसे करते करते 12:30 बज गए हैं।
और अब मेरे पास 1.5 घंटा है, तो मैं फटाफट से दूसरे चैनल पर काम करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ जब मेहुल आ जाएगा तब। एंड 2 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ मन्नू को लेने के लिए। ये बोलता है कि मम्मा लेने के लिए आया करो। बताओ, चल के ही जाना होता है। एक्टिवा पे लेने आओ तो कोई फायदा भी है, चल के जाना है, फिर भी इसको लेने के लिए जाना ही पड़ता है। मौसम बहुत अच्छा था बरसात का, और ये आते ही भूख 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 कर रहा है। मम्मा भूख लगी है, क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है। और ये देखो हमारे जनाब के ठाठ। ये मशीन मैंने मंगवाई थी मम्मी के लिए, पैरों की मसाज करने के लिए या खुद के लिए। अब ये फुटबॉल खेल के आता है तो बहुत ज्यादा थक जाता है। लगातार 4 पीरियड इसने फुटबॉल खेली है, तो साहब जी को एक हाथ में खाना चाहिए और दूसरे साइड में ये अपने पैरों की मसाज कर रहा है। मुझे बोल रहा था पैर दबा दो, मैंने कहा भैया मेरे पास बहुत काम है, मेरे से अब नहीं दबेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो तू ऐसा कर, मशीन लगा ले और आराम से रेस्ट कर और खा पी ऐश कर। तो मेहुल वहां पर अपने टांगों की मसाज कर रहा है, मैक्रोनी खा रहा है। सुबह उसने एक्स्ट्रा इसलिए बनवाई थी कि दोपहर को आके खा सके। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में लंच तैयार करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड अभी आने वाले हैं, 3 बज गए हैं। और फिर बस साथ बैठ के लंच करेंगे और फिर शाम के काम तो अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एज यूजुअल मुझे सुबह शाम करने पड़ते हैं। कभी कभी तो बोर हो जाती हूँ मैं भैया सेम सेम काम करके, बट करने ही पड़ेंगे, चाहे बोर हो चाहे कुछ भी करो, कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही करने पड़ेंगे। वैसे असली लाइफ के मजे तो बचपन में ही होते हैं, जैसे ये ठाट कर रहा है ऐसे हमारी मम्मी भी हमारे पीछे पीछे खाना लेके घूमती थी, लेकिन अभी हम वो मिस करते हैं वो दिन। तो लंच मेरा बन चुका है और 3:30 बज गए, लेकिन हस्बैंड अभी आए नहीं है। हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कर। तो मैंने भी खाना नहीं खाया, इनके साथ ही खाऊंगी। तब तक मैंने जो धुले हुए कपड़े थे उनको समेट लिया। मैंने कहा चलो समेट लेती हूँ फटाफट से। तो अभी 5 बज चुके हैं और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में अपना मनपसंद काम करने। मनपसंद नहीं है भैया, बहुत नफरत है मुझे इस काम से, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यही करना पड़ता है। पता नहीं मुझे क्यों करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। बर्तन धोना मुझे बहुत ही गंदा लगता है, और मुझे दिन में कम से कम 8-9 बार बर्तन धोने पड़ते हैं। हस्बैंड चले गए हैं लंच करके और मैं तब ब्लॉग शूट करना ही भूल गई। ये है मेरी बेवकूफ़ी, ब्लॉग बनाती हूँ मैं, आधी चीजें कैप्चर करना ही भूल जाती हूँ। इसीलिए मुझे व्लॉग बनाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं बनाती हूँ। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बीच के सीन्स शूट करना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देर तो हुई नहीं ना, अभी तो चल रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लेती हूँ। बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद मेहुल अभी ट्यूशन गया, ट्यूशन से आएगा, उसको और काम, क्योंकि मैंने एक ही सब्जेक्ट की उसकी ट्यूशन लगाई हुई है। बाकी सब्जेक्ट में उसे खुद से पढ़ाती हूँ, तो फिर मैं उसे पढ़ाऊंगी और मेरे जो कपड़े मैंने समेटे हुए थे उनको प्रेस करूंगी। और फिर मेरे को फोन के भी थोड़े बहुत मतलब एडिटिंग के काम करने हैं, वो भी करूंगी। एंड बहुत सारे काम, यार इतने काम खत्म क्यों नहीं होते, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ यार। ये काम खत्म नहीं होंगे, इंसान खत्म हो जाएगा, ये काम नहीं खत्म हो गए। शाम के 5:45 बज गए हैं, बस मेहुल आने वाला होगा। यहाँ कपड़े प्रेस करूंगी, वहां उसको पढ़ाऊंगी, तो मेरा ये काम रहता है। और कुछ लोग कमेंट में पता है क्या बोलते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाते हैं, तो कुछ लोग जैसे जिसकी सोच होती है ना वो वैसा कमेंट कर देता है। तो कुछ लोग लिख देते हैं वेले लोग, इनको तो और कोई काम ही नहीं है। मतलब मेरे जैसे और भी बहुत सी फीमेल है जो घर के काम भी करती हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। आपने मेरी वीडियोस में आज तक भी कोई भी ऐसी गंदी चीज नहीं देखी होगी, कोई भी वल्गर चीज नहीं देखी होगी, फिर भी लोग ऐसे कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी सोच उसी तरह की है। बट लेकिन हम लोग वेले नहीं है भैया, हमें ट्रिपल स्पीड से काम करने पड़ते हैं, जहां पर हमें घर का काम भी अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। घर भी अगर मैं आपको किसी दिन मेरा होम टूर कराऊंगी तो नीट एंड क्लीन ही पाएगा। सेकंड, मेरा बच्चा भी ठीक है, स्टडी में भी ठीक है, स्पोर्ट्स भी खेलता है। सेकंड चीज़ है कि मैं भी हर तरफ एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, फैमिली में भी कोशिश करती हूँ, हर तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊं जितना हो सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेले हैं, हम तो वेले तो हमें कोई किसी एंगल से बोल ही नहीं सकता, बट फिर भी कई लोग बोल देते हैं। बट क्या ही कर सकते हैं किसी की सोच का। तो अभी मेरे लिए तो काम तैयार है और रात के लिए भी काम तैयार है, और एज यूजुअल होते हैं, चाहे मैं आपको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, लेकिन काम तो मुझे ये करने ही करने हैं। ब्लॉग करती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है, बट काम तो करने पड़ेंगे। एंड इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि सोच रही हूँ कि करूँ या ना करूँ। मतलब कुछ लोग ना, कुछ लोग क्या, कुछ रिश्तेदार कह सकते हैं, लोग भी कह सकते हैं जो मुझे जानते हैं, जो मेरी पर्सनल लाइफ को जानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये वीडियोस बना रही है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी रिसेंट में मेरे पापा एक्सपायर हुए, तो मैंने 20-25 दिन वीडियोस नहीं बनाई। ब्रेन
ज्यादा साइलेंट मोड में चला गया था। बट लेकिन घर आई, फिर मेरा मैं उदास होती हूँ तो मेरा बेटा भी उदास होता है, फैमिली पूरी उदास हो जाती है। तो कोशिश करती हूँ अपने माइंड को कहीं ना कहीं लगाने की। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, दुख तो बहुत है, बट कोशिश करती हूँ उस चीजों को मैनेज करने की। हो गया पढ़ाया बस वैसे ही रो रहे हो। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करने की, इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं हंस रही हूँ तो मैं खुश हूँ, अगर मैं रो रही हूँ तो मैं आपको दिखाने के लिए रो रही हूँ। मैंने कोई सिंपैथी के लिए वीडियो नहीं बनाई, कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर भी कुछ मतलब मैं लोगों की बात नहीं करती, लोग कुछ नहीं कहते, अपने ही कहते हैं, कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट छोड़ो, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। बट मुझे ये कहना था कि लोग ऐसे ही होते हैं, लोग नहीं अपने ऐसे ही होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा की डेथ सडनली हुई थी, कुछ भी नहीं था उन्हें, कुछ भी नहीं, जस्ट मेरे पास एक फोन आया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, और पता भी नहीं चला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी नहीं पता चला। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पुलिस वालों ने कोई भी हेल्प नहीं की, कोई भी हेल्प नहीं की। बट फिर भी पुलिस वालों को जो कोशिश करनी चाहिए थी, एक बार तो करते एटलीस्ट। लेकिन हमें ये पता चला है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ वो थोड़ा टाइम तक तड़प रहे थे और लोग वीडियोस बना रहे थे, लेकिन किसी ने ये भी नहीं बताया कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है। तो वो चीजें माइंड में अभी भी सोचते हैं ना, तो नींद नहीं आती रात को। लेकिन वो चीज वापिस तो नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम बार बार वही चीजें दोहराते रहेंगे, याद करेंगे, तो खुद की तबीयत बिगड़ेगी। बच्चा भी मेरे को देख के परेशान होता है, फिर जब मेरी तबीयत बिगड़ती है तो पूरी फैमिली अस्त व्यस्त हो जाती है। सबको देखना है, खुद को देखना है, बच्चे को देखना है, सास ससुर को देखना है, मायके में भी देखना है। मैं बड़ी हूँ, अगर मैं रहूंगी तो कोई और भी रोएगा, अगर वो रोएंगे तो मैं रहूंगी, तो हम लोग एक दूसरे को संभाल रहे हैं। क्योंकि मम्मी पहले ही मेरे एक्सपायर हो चुके थे 6 साल पहले, पापा भी चले गए, अभी थोड़ा सा लोनली सा फील होता है। बट हम लोग संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनने की। बट कुछ अपने बोल देते हैं कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वीडियोस बना रही है। भाई मैंने सिंपैथी के लिए वीडियोस नहीं बनाई है, बस काम समझ के। अगर मैं जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुए थे तो मैं जॉब करती थी, तो मैंने जैसे ही मैं वहां से आई थी अपने मायके से, मैंने सडनली जॉब जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि छुट्टियां इतने दिन की नहीं मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन की मिल जाती है। फिर भी मैंने 15 दिन की छुट्टियां ली, उसके बाद मुझे जॉब पे जाना पड़ा। तो ये भी मेरी जॉब है, मुझे अर्न होता है यहाँ से। तो मैं एक जॉब मानकर काम करती हूँ और अपना अच्छा देने की भी कोशिश करती हूँ। फिर भी कुछ लोग बातें बनाते हैं, तो मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे पड़ता भी नहीं है। ना तो मेरे घर पे कोई रोटी देने आता है, ना ही मुझे कोई चुप कराने के लिए आता है। तो मुझे लोगों से या अपनों से सच बताऊं तो जो ऐसे हैं, जो बोलते हैं, वो अपने ना होके बेगाने ही है, तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे ऐसा लगता है किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं जैसे कोशिश करती हूँ स्ट्रॉन्ग बनने की, बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसी आ जाती है, सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, ऐसी पोजीशन आती है, तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग बन के ही चलेगा। किसी और के भरोसे रहने से या किसी की बातें सुन के रोते रहने से बिगड़ोगी आपकी तबीयत। मेरी अभी पीछे काफी दिन तबीयत बिगड़ी रही है, तो उससे क्या हुआ, किसी को क्या फर्क पड़ा? मेरी फैमिली ने सफर किया, मैंने सफर किया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं ये चीज शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब कहीं से इधर उधर से सुनती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। तो चलो क्या ही कर सकते हैं। मेहुल, बेटा और काम भी मिला होगा, पढ़ाई कर ले। सो गाइस, तो अभी मेहुल आ गया है, अब मुझे इसको पढ़ाना भी है। इसको आधा पौना घंटा 1 घंटा तो पढ़ाऊंगी, एंड और काम भी करती हूँ। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल की नई शुरुआत आपके साथ। अभी के लिए